हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट टेक जी चैनल पर। दोस्तों, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और हम चैनल मोनेटाइज करने के बाद यूएस टैक्स फॉर्म फिलअप किए थे। तो हम कैसे यूएस टैक्स फॉर्म फिलअप किए थे तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और ये 2023 मई महीना का लेटेस्ट प्रोसेस है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके एडसेंस को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड का बटन आएगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए अपना ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर लेट गेट यू स्टार्टेड का ऑप्शन शो होगा। उसके बाद यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर ऑप्शन आपको शो होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको बताते हैं। यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आएगा। तो जैसे जैसे इस वीडियो में हम बताए हैं हर एक स्टेप को आप अच्छे से फॉलो करना है। बस सिर्फ जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम कैसे कैसे फॉर्म फिलअप किए। तो यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है तो पढ़ लेना है। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस ईमेल आईडी से आपका एडसेंस अकाउंट है तो उसका आपका पासवर्ड मांगेगा। तो उसका पासवर्ड से आपको देकर यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम पासवर्ड देकर नेक्स्ट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद अब आपका यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए व्हाट टाइप्स अकाउंट इज पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर आपका है जिसका नाम पर एडसेंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो आप यूनाइटेड स्टेट से हैं तो एस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो आपको नो करना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म का टाइप सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो WBEN का जो ऑप्शन शो हो रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सेलेक्ट करके यहाँ पर स्टार्ट WBEN फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक नया पेज लोड होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आया है। तो यहाँ पर आपको जो DBA लिखा हुआ दिख रहा है उसके नीचे आपको कंट्री सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछ रहा है, यानी कि आपका पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखिए हम अपना पैन कार्ड का नंबर दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप मिलता है एड्रेस का, जो यहाँ पर देखिए परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इंडिया सेलेक्ट है पहले से। उसके बाद यहाँ स्ट्रीट एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक एड्रेस फिलअप होकर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर एड्रेस सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक एड्रेस सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा एड्रेस अपना चेक कर लेना है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आपको ठीक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पर मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस का जो ऑप्शन है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक नया पेज लोड होकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेट करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 3 स्टेप आ गया है। 3 स्टेप में आपको यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, दिखा देते हैं। यहाँ पर टैक्स थ्रेटी, यहाँ पर टैक्स थ्रेटी लिखा हुआ जो दिख रहा है तीसरा नंबर, उसके नीचे आपको यहाँ पर देखिए नो और एस का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो एस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो बॉक्स का आइकन दिख रहा है उस पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लिए हैं। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसा ऑप्शन आएगा स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, सर्विस सच एज जो है उस पर आपको टिक करना है। उस पर यहाँ पर देखिए सर्विस सच एज एडसेंस का ऑप्शन पे टिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन सेलेक्ट करने को आया। तो पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 0% रिड्यूस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज और नीचे ओदर कॉपीराइट ये ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज पर टिक करने के बाद यहाँ पर आर्टिकल 12 आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 50% रिड्यूस सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं आप में भी वही ऑप्शन आएगा, तो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर देते हैं। उसके नीचे भी जो चेक बॉक्स है उस पर हम टिक करते हैं, जो कॉपीराइट जो दिख रहा लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ आर्टिकल पैराग्राफ आपको वही 12 2 रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15% रिड्यूस रख देना है। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जैसे जैसे हम टिक लगाए हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पर टिक लगा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक नया पेज लोड हो रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक चौथा नंबर स्टेप यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर चौथा नंबर स्टेप में एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्मेंट इन यूएस लिखा हुआ दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एस और नो का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एस और नो में आपको नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट का बटन जो शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद 5 स्टेप पर आप चले आएंगे। यहाँ पर आपको टैक्स रिपोर्टिंग का ऑप्शन जो शो हो रहा है, यहाँ पर आपको इसे पढ़ना है तो पढ़ लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पर जो ऊपर गो पेपरलेस का जो है उस पर टिक करके नीचे आई एक्सेप्ट पर चेक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम वहाँ पर ऊपर में गो पेपरलेस जो है ऑप्शन सिलेक्ट है मेरा, और नीचे आई एक्सेप्ट का जो चेक बॉक्स है उस पर हम टिक लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पर देखिए छठा स्टेप आ चुका है, डॉक्यूमेंट प्रीव्यू। तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो जितना भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसका PDF फाइल दिख रहा है तो उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखना नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट कंफर्म के चेक बॉक्स पर टिक करके आगे नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद 7 नंबर स्टेप आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्टिफाई एंड साइन का जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है 7 नंबर ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको कर देना है। यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको जो यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर ईयर का ऑप्शन आएगा तो जो सिलेक्ट रहेगा उसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर एस आई एम द पर्सन नेम इन द टैक्स आइडेंटिफिकेशन साइन इन दिस फॉर्म, उस पर आपको टिक कर देना है इस पर। उसके बाद यहाँ पर फुल लीगल नेम आपको लिखना है, जो आपका एडसेंस जिसके नाम पर है उसका पूरा नाम यहाँ पर लिखने के बाद आपको ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से चेक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबमिट कर दिए हैं। तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए अप्रूव्ड का स्टेटस आपको शो होगा। तो यहाँ पर योर टैक्स इन्फो हैज़ बीन एक्सेप्टेड, तो यहाँ पर मेरा टैक्स फॉर्म फिलअप हो चुका है और यहाँ पर मेरा सारा बायोडाटा यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पर सारा डिटेल्स शो हो रहा है। तो आप अपना सारा डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं सही है या नहीं, और आपका अप्रूव हो चुका है। इसी प्रकार से आप अपना भी US टैक्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिस प्रकार से हम किए हैं।